नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको द साइकोलॉजी ऑफ मनी नामक पुस्तक के अद्भुत अंशों को समझाने वाले हैं। यह किताब है जो हमें पैसे के मनोविज्ञान को समझने में मदद करती है और हमारे वित्तीय निर्णयों के पीछे के मानसिकता को खोलती है। पहला, कोई पागल नहीं होता। पहले अध्याय में हमें यह सिखाया गया है कि वित्तीय निर्णय आम तौर पर बाहरी लोगों के लिए अविवेकपूर्ण दिख सकते हैं, क्योंकि वे व्यक्तिगत परिस्थितियों और दृष्टिकोणों के प्रभाव में होते हैं। उदाहरण, सोचिए, एक दोस्त एलिस और बॉब को एलिस अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए संरक्षित निवेश करती है, क्योंकि उसे वित्तीय सुरक्षा और मानसिक शांति महत्वपूर्ण है। वह आपके लिए यह सोचने का तरीका हो सकता है कि एक व्यक्ति जो अधिक लाभ की ओर बढ़ रहा है, वित्तीय सुरक्षा के बजाय जल्दी से रिटायरमेंट करना चाहता है। दूसरा, भाग्य और जोखिम। दूसरे अध्याय में हम जोखिम और भाग्य के वित्तीय सफलता में खेलने के महत्व की चर्चा करते हैं। उदाहरण, सोचिए, दो मित्र सारा और माइक जो वित्तीय सफलता प्राप्त करते हैं। सारा एक टेक कंपनी के स्टॉक में निवेश करती है, जिसका मूल्य अप्रत्याशित बाजार के ट्रेंड के कारण उच्च हो जाता है। यह भाग्य का एक उदाहरण है। माइक वित्तीय बिगड़ने के बाद उसे बचाने के लिए निवेश की बजाय निवेश को विविध बनाने की ओर मोड़ता है, जिससे बाजार के डाउनटर्न के दौरान उसकी सुरक्षा बढ़ जाती है। यहां का कामयाब उपाय है कि भाग्य और जोखिम दोनों वित्तीय परिणामों को बनाते हैं, और खराब भाग्य के प्रभाव को कम करने के लिए आपके पास डिवर्सिफिकेशन और जोखिम प्रबंधन के उपकरण हो सकते हैं, जबकि अच्छे भाग्य के साथ लाभ हो सकता है। तीसरा, कभी भी खुद को पूरा नहीं कर पाने का दरिया बताना। तीसरे अध्याय में इचाउसल हमें आत्मसंतोष और पूरा की परिभाषा को जानकारी देते हैं। उदाहरण, एक मित्र जेनिफर नियमित रूप से अपनी आमदनी का एक हिस्सा बचाती है और निवेश करती है। वह अपने वित्तीय सुरक्षा और मानसिक शांति को महत्वपूर्ण मानती है। उसने पूरा की परिभाषा को अपने लिए एक सुरक्षित रिटायरमेंट और अपनी पसंदों का पीछा करने में पाया। आदर्श, यह अध्याय आपके वित्तीय लक्ष्यों को परिभाषित करने और उन्हें प्राप्त करने में संतोष पाने के लिए सोचने की प्रोत्साहक है। पूरा आपके लिए क्या है कि परिभाषा देने के बाद आप वित्तीय तनाव को कम कर सकते हैं, और वास्तविक मामूली या उदार जैसे आपके पास जो भी है उसमें संतोष पाने की ओर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। चौथा, पैसों के साथ तेजी से जुदाई की चुनौती। इस अध्याय में एचाउसल वित्तीय समृद्धि के लिए संयुक्त ब्याज की शक्ति को समझाते हैं और इसे कैसे अच्छे ढंग से आरंभ करने और नियमित तौर पर बचत करने के लिए महत्वपूर्ण होने की बात करते हैं। उदाहरण, एक दोस्तों की तरह एमिली और जेम्स को एमिली अपनी दशकों में निवेश करने की शुरुआत करती है, हर महीने थोड़ी राशि बचाती है। जेम्स वित्तीय सफलता प्राप्त करने के बजाय उसकी पिछली संख्या को पकड़ने के लिए समय बर्बाद करता है। यहां का कामयाब उपाय है कि समय के साथ आपकी धन संयुक्त ब्याज की मदद से बढ़ जाती है। छोटे लेकिन नियमित रूप से शुरू होने पर आपकी संपत्ति बढ़ सकती है और आपकी वित्तीय लक्ष्यों को पूरा कर सकती है। पांचवा, धन बनाना और धन बनाए रखना। धन बनाना और धन बनाए रखना में लेखक लाभ को प्राप्त करने और इसे सुरक्षित रखने में भिन्न करते हैं। उदाहरण, एक मित्रों की तरह सुजन और जॉन को सुजन की पास सुब्स्टैंशियल नेस्ट अगर है, लेकिन वह आगे की जिंदगी में जीने के लिए अपने साधनों के बहरपूर बाहर जीती है, धीरे धीरे अपनी संपत्ति कम कर देती है। इसका सीखने का उपाय है कि धन बनाने एक बात है, लेकिन धन बनाए रखने के लिए सुझावकृत वित्त प्रबंधन की आवश्यकता है। अधिक खर्च करने और सूचना देने जैसे सामान्य दुरुपयोग से दूर रहने और योग्य निवेश के साथ दीर्घकालिक वित्त सुरक्षा के लिए कुंजीगरी वित्त प्रबंधन करने के लिए महत्वपूर्ण है। चौथा, टेल आप जीतते हैं। इस अध्याय में टेल घटनाओं या अप्रत्याशित वित्तीय घटनाओं पर ध्यान केंद्रित है। उदाहरण, यह कुछ समझने के लिए दो निवेशकों को सोचें, लिसा और डेविड। लिसा सतर्क निवेश करती है और जोखिमपूर्ण निवेशों से दूर रहती है, जो बाजार क्रैश को बचाते हैं। यहां का कामयाब उपाय है कि लाभों की तलाश करने और काटास्ट्रोफिक नुकसान से सुरक्षित रहने के लिए लाभ प्राप्त करने और खो देने के बीच एक संतुलन स्थापित करने की जरूरत है।
पर्याप्त बचत और विभिन्नीकरण से आप अप्रत्याशित वित्तीय बवंडर को जीत सकते हैं। 7वां, स्वतंत्रता। इस अध्याय में यह दिखाया गया है कि पैसे को जीवन में स्वतंत्रता और लक्षण के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। उदाहरण, सोचिए, दो व्यक्ति, सारा और माइकल को, सारा अपनी आमदनी को बचाने के लिए नियमित रूप से बचाती है, जिससे वह बिना वित्तीय तनाव के यात्रा कर सकती है, परिवार के साथ समय बिता सकती है और अपनी पसंदीदा चीजों का पीछा कर सकती है। इसका सीखने का उपाय है कि पैसे को जीवन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संतोष प्राप्त करने के लिए एक उपकरण के रूप में प्रयोग करने चाहिए। अपने वित्तीय निर्णयों को उन्हीं के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ावा देने और उनके पैसे को बढ़ाने और स्वप्नों को पूरा करने के लिए अवसरों को बढ़ावा देने की अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। 8वां, कार में बैठे आदमी की पर्याय दोष। इस अध्याय में एचौसल दिखाते हैं कि एक सीमा है जिसके पार अतिरिक्त धन के पास ज्यादा सुख नहीं लाता। उदाहरण, सोचिए, दो व्यक्तिगत, क्रिस और अलेक्स। क्रिस बड़े पैमाने पर धन बढ़ाता है, लेकिन लंबी घंटों की काम की जरूरत होती है, जो स्थानिक और खुशियों में तनाव और असंतुष्टि के कारण हो सकता है। इसका सीखने का उपाय है कि अतिरिक्त धन की अत्यधिक संख्या में बढ़ने वाले खुशियों के लिए महत्व की गिनती नहीं करती है। अपने वित्तीय लक्ष्यों को व्यक्तिगत मूल्यों के साथ मेल करने के रूप में पैसे के लक्ष्य को पहचानने के लिए महत्वपूर्ण है और सच्ची धन संख्या को मानसिक नहीं करने वाले अंधविश्वास के बजाय आपके व्यक्तिगत जीवन को अधिक पूर्ण बनाने के लिए नियमित रूप से वित्त व्यवस्थित करने के लिए समय देने का समय आवश्यक है। 9वां, धन वह है जो आप नहीं देखते। इस अध्याय में यह दिखाया गया है कि असली धन हमें हमेशा दिखाई नहीं देता है। उदाहरण, सोचिए, दो पड़ोसियों को, रेचल और माइक को। रेचल एक साधारण जीवन जीती है, लेकिन उसकी बड़ी बचत और निवेश है जो वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। यहां का कामयाब उपाय है कि सच्ची धन यह संकेत नहीं देता कि लोग अपने आसपास देख रहे हैं, और यह जरूरी है कि आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को अपने दृष्टिगत करने और बाहर के लोगों के लिए प्राथमिकता देने की बजाय अपने वित्तीय भलाई को प्राथमिकता दें। 10वां, पैसा बचाओ। आखिरकार, इस अध्याय में हमें बचत और सवाल पैसों के साथ सावधानी से निवेश करने के प्रैक्टिकल मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। उदाहरण, सोचिए, दो दोस्तों को, जेसिका और केविन को। जेसिका नियमित रूप से अपनी आमदनी का हिस्सा बचाती है, आपत्ति के लिए बचत करती है और भविष्य के लिए निवेश करती है। इसका सीखने का उपाय है कि तय स्वतंत्रता और विश्वासी निवेश जैसे धन्यवाद का पालन करना, आपातकालीन बचत और एक विविध पोर्टफोलियो आपके पैसों को वित्तीय तूफान को सहने में मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने द साइकोलॉजी ऑफ मनी के प्रत्येक अध्याय को उत्साहवर्धक तरीके से समझाया है और हम आपको समझाने के लिए उदाहरण दिए हैं। कृपया इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें ताकि वे भी इस महत्वपूर्ण ज्ञान का उपयोग कर सकें। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारे आगामी वीडियो की जानकारी प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद, और हम आपके साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे।